हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, ये जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है डेली डोज ऑफ केमिस्ट्री, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हम स्टडी करने वाले हैं, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा हुआ है। बॉन्ड ऑर्डर ये जनरली हम निकालते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। इसके लिए क्या फॉर्मूला है, चलो हम देख लेते हैं कि एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है। उसके बाद में हम इसमें ऐसी कौन सी ट्रिक यूज करने वाले हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो क्या है, हमारा बॉन्ड ऑर्डर कहता है कि 1/2 ब्रैकेट में हमें लिखना है नंबर ऑफ बीएमओ। बीएमओ मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हैं तब आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूं, तो देखिए ट्रिक क्या है। सबसे पहले तो आपको एक याद रखना है और वो है आपको 14 नंबर। अगर आपके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो मैं यहां लिखने वाली हूं ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और इसके नीचे हम लिखेंगे कि उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होती है। ठीक है, तो अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए 3। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरीके से आगे वाले पूरे नंबर लिख लेते हैं 18 तक के। ठीक, अब और इसके पीछे भी लिख लेते हैं हम नंबर, जिस तरीके से ये शुरू हुआ होगा इस तरीके से हमने इसके नंबर्स लिख लिए। अब देखो बेटा ध्यान से, आपको हर एक नंबर में अगर आपको मिडल वाला दैट इज 3 अगर याद है तो आप ये बाकी बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो यहाँ कितना आया 3, 15 है तो क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा 0.5 से आपको कम करते चलना है। मतलब यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 1.5 और यहाँ 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे 2.5, यहाँ 2, यहाँ 1.5 और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, इसके बाद वाला जो भी कुछ रूल है, इसके आगे या जो इसके पीछे या फिर आगे जो भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बारे में सब मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, तो आपको मेनली क्या याद रखना है बेटा, आपको मेनली ये 14 याद रखना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 ही होना चाहिए। और ये ट्रिक आप अप्लाई करके भी देख सकते हो। जब हम इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तब भी आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आएगा। अब देखो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से होगा। अब देखो, अब मैं सिंपल सी यहाँ पर एक लिख लेती हूँ, जैसे कि N2। अब देखो नाइट्रोजन है हमारे पास में, N2 में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक नाइट्रोजन में 7, तो 2 नाइट्रोजन में कितने हुए 14 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, देखो इसमें कॉलम में देखो 3 होना चाहिए। ठीक है, अगर अब मैं बात करती हूँ O2 की, O2 में देखो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 16 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी होनी चाहिए, इसमें देखकर मुझे बताइए, इसकी बॉन्ड ऑर्डर 2 होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है। और भी मैं एग्जांपल्स आपको बताती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं। अब देखो, अब अगर हमारे पास में O2 है, उसके बाद में O2 नेगेटिव है और साथ में ही O2 नेगेटिव है, इस तरीके से अगर आपको आता है तो एग्जाम में क्या पूछते हैं, जनरली आपको ये पूछा जाता है कि इनकी बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके नीचे उसकी बॉन्ड ऑर्डर लिख लेंगे। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब आप यहाँ पर लिखने जाओगे तो O2 में कितने होते हैं 16 होते हैं, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा है तो ये 17 हो गया, यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 16 और 2 एक्स्ट्रा है तो ये कितना हो गया 18 हो गया। तो फिर इसीलिए आप देख सकते हो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितनी रहेगी, 16 में कितनी होती है 2 होती है, इसमें कितनी बॉन्ड ऑर्डर होती है 1.5 होती है, और 18 में कितनी होती है 1 होती है। तो किया ना आपने ये क्वेश्चन जस्ट 10 सेकेंड्स में सॉल्व किया है। अगर आपको ये याद है तो बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन जस्ट 10 सेकेंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक जो मेन चीज है जो आपको याद रखना है, ठीक है, और यहां तक कि मैंने यहाँ पर सिर्फ मॉलिक्यूल का, आप दूसरे भी एग्जाम्पल्स लेकर आपको यहाँ समझा सकती हूँ। अब वो एग्जाम्पल कौन से, देखो जैसे कि अब हमने बात करी NH4 प्लस में। अब देखो NH4 प्लस में क्या होना चाहिए, है ना, या फिर अगर किसी ने आपको पूछा कि CO मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, तो देख लेते हैं नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7 प्लस इसमें कितने हैं, देखो हाइड्रोजन में कितने हैं, हाइड्रोजन में आ जाते हैं आपके 4। ठीक है, 4 और +1 मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया है, तो कितना हुआ यहाँ पे 11 माइनस 10 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसकी बॉन्ड ऑर्डर जो है ये क्या होना चाहिए 1। सिमिलरली CO के भी हम देख सकते हैं, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6,
ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, तो कितने हो गए हैं 14 इलेक्ट्रॉन। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हो। अब एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है बेटा, कि वो एक्सेप्शन क्या है। और एक्सेप्शन जो है ये हम याद रखेंगे कि जो CO प्लस होता है, वैसे तो CO प्लस मतलब 13 आना चाहिए, और 13 के अकॉर्डिंगली इसकी जो है बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होना चाहिए, बट इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होती है। ये जो बड़ा सा एक्सेप्शन है इसको हम याद रखेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन जस्ट 10 सेकेंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आपको ये सीरीज कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।